नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने धामी सरकार 2 के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने को लेकर देहरादून की आम जनता से उनकी राय जानी कि उनको सीएम धामी के 100 दिन का कार्यकाल कैसा लगा। इसी को लेकर हमने बुद्धिजीवियों से, विपक्ष के नेताओं से और भाजपा के नेताओं से भी बातचीत की और इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, जिसको लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सुबोध उनियाल जी से। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। तो मैम, जो धामी सरकार है उसका 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ था, इसको लेकर हमने राजधानी देहरादून की जनता से बात की थी कि उनको उनका कार्यकाल कैसा लगा। तो उसमें जनता ने उनके कार्यों को सराहा था, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बेरोजगारी, स्वरोजगार और महंगाई को एक मुद्दा बताया था। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जन उजाला न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने जनमानस में इस बात का परीक्षण किया कि 100 दिन सरकार के किस प्रकार के रहे, और वो जो जनता की तरफ से संदेश आया, लगभग 80% लोगों ने ये कहा कि सरकार जो है बिल्कुल जैसे जनता के मुताबिक या जनता की सरकार है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और जैसा अभी आपने बताया कि कुछ लोगों का बेरोज़गारी को लेकर, महंगाई को लेकर उनके इश्यूज़ थे। मैं मानती हूँ कि सरकार ने ये कोशिश करी है कि बेरोज़गारी जैसे अहम मुद्दे पर स्वरोज़गार से लेकर सब्सिडी आधारित लेकर विभिन्न सेक्टर्स में जो है नौकरियों को अध्याचन में देने से लेकर सरकार अपनी ओर से हर प्रकार की कोशिश करी है। केंद्र सरकार भी लगातार उस दिशा में काम कर रही है। अभी हाल ही में हम अग्निपथ जैसी बहुत महान और बड़ी योजना को हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार लगातार बेरोज़गारी को ख़त्म करने की दिशा में लगातार गंभीरतापूर्वक कदम उठा रही है, क्योंकि ये युवाओं के लिए बहुत आवश्यक भी है और भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। महंगाई के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से महिलाएं, उनका किचन बहुत प्रभावित होता है। हमारी सरकार की कोशिश रही, जो कि जनता के मध्य में महिलाओं से वादा भी रहा था कि हमारे जो अंत्योदय, जो अति गरीब परिवार में आते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग 3 गैस सिलेंडर मुफ्त रिफ़िल करके देंगे। उसका कैबिनेट से अप्रूव होने से लेकर जियो जारी होने तक में सब कुछ उसका क्रियान्वयन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे वो कोई समय निर्धारित करते हैं उसके उपरांत में इस मुफ्त गैस सिलेंडर रिफ़िल कार्यक्रम को भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तो उससे भी मैं समझती हूँ महंगाई से एक बहुत बड़ी राहत जो है उनको मिली है। और हाल के दिनों में मैं समझती हूँ अब महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल के दामों में रियायत आई है, तो अब ये सब्जेक्ट इतना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा केंद्र बिंदु में नहीं है और ये सब्जेक्ट गौण हो गया। और महंगाई हमेशा एक स्थिर सब्जेक्ट भी नहीं होता है, समय दर समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो मैं मान सकती हूँ कि ओवरऑल जो है हमारी सरकार जो है 100 दिन से लेकर भी और आगे के 5 साल को लेकर भी जनता के दिशा निर्देशों पे, जनता से किए हुए वादों के अनुसार जो है आगे बढ़ने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। तो सर, जो धामी सरकार है उसके 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर हमने राजधानी देहरादून के 100 लोगों से बातचीत की थी और यह जाना था कि उनको उनका कार्यकाल कैसा लगा। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा था कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है और स्वरोजगार, ये एक मुद्दा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो 5 वर्ष के लिए पेंडेंट मिलता, अब 100 दिन किसी भी सरकार के लिए आंकना मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग तो एक तो निरंतर सरकार पा रहे हैं, तो एक तो पिछली 5 वर्ष के सरकार के जो कंटिन्यू काम थे उन पर हम आगे बढ़े और जो वादे हमने किए थे जनता से, चाहे वो वादा समान आचार संहिता लागू करने का था, उस पर एक विशेष कमेटी बना दी गई है। इसके अलावा जो वृद्ध और विधवा पेंशन के लिए, वृद्ध पेंशन के लिए कहा गया था कि ये परिवार में दोनों व्यक्तियों को मिल सकती है बढ़ी हुई पेंशन, उसको भी हमने लागू किया है कि एक ही परिवार में दोनों ही पात्र होंगे, पति पत्नी भी अगर वृद्ध हैं। इसके साथ साथ जो गरीबों के लिए मुफ्त 3 सिलेंडर देने की बात की थी, उस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया। और उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि इस दौरान जो चाहे वो तमाम मंदिरों को जोड़कर मंदिर का सर्किट बनाने की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 6 महीने जो 100 दिन में सबसे पहला तो ज़्यादातर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं भी अपने चुनाव के, मुख्यमंत्री का चुनाव भी था, उनको एक संवैधानिक वो पूरी करनी थी। लेकिन अभी ये पहला जो शुरुआत का 5-7 महीना होता है, ये कार्य योजना बनाने का होता है कि अगले 5 जो 4.5 वर्षों में अपने
जो हमारा संकल्प पत्र है इसको हम किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से क्रियान्वयन करेंगे। इसीलिए पहली कैबिनेट में आपने देखा कि सबसे पहली कैबिनेट में हमने जो हमारा संकल्प पत्र जनता को इस चुनाव में गया था, सारे सचिवों को बुला करके सारे मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा कह दिया गया कि ये संकल्प पत्र को गीता मानते हुए इसका किस तरह से जनहित में इस संकल्प पत्र को हमको क्रियान्वयन करना है, उस पर फोकस करना है। तो उस पर हम लोग सभी विभाग अपने अपने संकल्प पत्र के हिसाब से कार्य योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट आने वाले समय में दिखाई देंगे। जैसा कि आप सबने देखा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सुबोध उनियाल ने जन उजाला की विशेष कवरेज को खूब सराहा और साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि महज अभी तो 100 दिन का कार्यकाल ही पूरा हुआ है, जनता से किए हुए सरकार के सभी वादे 5 साल में सरकार जरूर पूरे करेगी। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।